नमस्कार, आप देख रहे हैं हर तस्वीर में कहानी है। जितनी तस्वीरें उतनी कहानियां और एक एक तस्वीर जो हमारे पीछे आप देख पा रहे हैं, ये चलती हुई तस्वीरें दौड़ती हुई कहानियां बयां करने के लिए तैयार हैं। पहली तस्वीर और पहली कहानी मुंगेर से। जब मां मुखिया बनी तो खुशी के मारे बेटा दनादन फायरिंग करने लगा और सोशल मीडिया में वायरल वीडियो ने सनसनी मचा दी है। ये पहला फायर, ये दूसरा फायर, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, और ये छठा फायर। मां किरण चौधरी लगातार दूसरी बार मानेकोर पंचायत की मुखिया चुनी गई हैं, तो बेटा विराट चौधरी राइफल से आसमान की ओर दनादन गोलियां बरसाई जा रहा है। ये देखिए, इस युवक ने बंदूक में कारतूस लोड किया और हवा में उठाकर दनादन ट्रिगर दबाने लगा। 2 बार फायरिंग करने के बाद गोली खत्म हो गई तो सिरफिरे ने बंदूक में फिर से कारतूस लोड की और फिर ट्रिगर दबाने लगा तो राइफल से दनदनाती हुई निकली गोली हवा से बातें करने लगी। सोशल मीडिया में वायरल इस वीडियो ने मुंगेर के राजनीतिक हलकों में सनसनी मचा दी। मां को कुर्सी मिली है तो खुशी के मारे बेटा बंदूकबाजी पर उतर आया, लेकिन ये वक्त जोश में होश खोने का नहीं। मुखिया की कुर्सी कोई सौगात में नहीं मिली। जनता ने मुखिया बनाकर पंचायत के विकास की बड़ी जिम्मेदारी सौंपी, जिसे उसी जिम्मेदारी के साथ निभाए। यूं बंदूक चमकाकर बेकार की धौंस मत दिखाएं। अरुण शर्मा, न्यूज़ 18 मुंगेर। चलिए अगली तस्वीर जमुई से। जब नेताजी चुनाव जीतकर मुखिया जी बन गए तो समर्थकों ने पूरे गांव में विजय जुलूस निकाला, लेकिन इस जुलूस में जब बंदूक गरजने लगी तो हर कोई कांपने लगा। हर कोई नाच रहा है, झूम रहा है और नए नवेले मुखिया अंजनी मिश्र की जीत की खुशी में अबीर और गुलाल उड़ा रहे हैं। तभी बंदूक का ट्रिगर दबता है और नली से दनदनाती निकली गोली हवा से बातें करने लगती है। ये वायरल वीडियो है सिकंदरा के सबलबीघा गांव का, जहां नवनिर्वाचित मुखिया अंजनी मिश्र की जीत की खुशी में विजय जुलूस निकला है। तभी भीड़ के बीचों बीच ये सिरफिरा बंदूक निकालता है और दनादन फायरिंग करने लगता है। चेहरे पर गुलाल और गले में फूलों की माला से लदे मुखिया जी का जीत का जश्न मना रहे। बैंड बाजे के साथ पूरे गांव में बारात निकाल रहे। तभी मुखिया जी का एक समर्थक बंदूक उठाता है और हवा में उठाकर गोलियां दागने लगता है। तभी ये विजय जुलूस निवर्तमान मुखिया के घर के ठीक सामने पहुंचता है तो वहां भी ये बंदूकबाज हथियार चमकाने लगता है। लेकिन जरा सोचिए मुखिया जी, एन फायरिंग के दौरान बंदूक की नली भीड़ की ओर मुड़ जाती तो क्या होता। खुशी के मौके पर चारों तरफ कैसी चीख पुकार मच जाती। कई बार ऐसे दर्दनाक हादसे भी हो चुके हैं, लेकिन ये सिरफिरे बंदूकबाज हैं कि मानते ही नहीं। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। और तीसरी तस्वीर सहरसा से, जहां पंचायत चुनाव की सरगर्मी बढ़ी तो मुखिया प्रत्याशी पत्नी के लिए वोट मांगने बंदूक लेकर निकल पड़े। सहरसा पुलिस ने आरोपी पतिदेव पर नकेल कस दी है।
हाथ में बंदूक और गले में कारतूस की माला। कुछ इस अंदाज में मुखिया प्रत्याशी पत्नी गुड्डी देवी के लिए वोट मांगने निकले हैं पतिदेव देवानंद यादव। चुनाव प्रचार का ये वायरल वीडियो है सौर बाजार के रौत खेम पंचायत का, जहां से मुखिया का चुनाव लड़ रही गुड्डी देवी के लिए बंदूक लेकर वोट मांगने निकलते हैं पति महाशय देवानंद यादव। ये देखिए पतिदेव देवानंद यादव के हाथ में कैसे बंदूक चमक रही है और वो उसी बंदूक के साथ घर घर वोट के लिए दस्तक दे रहे हैं। कुछ फोटोज जो है वो वायरल हुए थे, जिसमें देवानंद यादव जो कि मुखिया पति है, अपने लाइसेंसी हथियार के साथ घूमने का फोटो आया था। सहरसा के गांव-गांव में जैसे ही पंचायत चुनाव की सरगर्मी बढ़ रही है, वैसे वैसे वोटरों को लुभाने और डराने के लिए धन बल से लेकर बाहुबल का इस्तेमाल कर रहे हैं नेताजी। कहीं दावत उड़ाई जा रही है तो कहीं बंदूक दिखाकर वोट मांगा जा रहा है। पत्नी को मुखिया बनाने के लिए ये पति भी देखिए कैसे बंदूक लेकर गली और मोहल्ले घूम रहे हैं, लेकिन इन्हें ये हरकत भारी पड़ी है और सहरसा पुलिस ने बंदूकबाज पतिदेव पर नकेल कस दी है। जो उसका लाइसेंसी हथियार है उसको भी, क्योंकि अगर डराने धमकाने का प्रयोग वो कर रहा है वोटर्स में, तो उसको लाइसेंस को रद्द करने के लिए भी थाना प्रभारी के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। तो पूरे बिहार में वोट पर्व की बहार है, तो मुखिया बनने के लिए हर तरफ जोर आजमाइश हो रही है, लेकिन मुखिया की कुर्सी के लिए वोटर को डराए नहीं बल्कि उनका विश्वास जीते, तभी लोकतंत्र का महापर्व सफल होगा। कुमार अनुभव सिंह, न्यूज़ 18 सहरसा। और मधुबनी में पंचायत चुनाव का प्रचार तेजी से चल रहा है, तो चुनाव प्रचार में मिथिलांचल की सभ्यता और संस्कृति की छाप झलक रही है। सिर पर मिथिला की पहचान पाग, गले में दुपट्टा और लाल धोती से लैस टोली निकल पड़ी है सिरस बपाही गांव के गली मोहल्लों की ओर। मौका है पंचायत चुनाव का, तो ऊपर से नीचे तक मिथिलांचल की संस्कृति से सजे धजे मुखिया उम्मीदवार राम बहादुर चौधरी गली गली में भटक रहे हैं, हर किसी का हाल चाल ले रहे हैं और हाथ जोड़कर पंचायत चुनाव में वोट देने की अपील कर रहे हैं। जैसे कोरोना हुआ, हमने कुछ किया था, कई कार्यक्रम हम लोग मिथिला के परिधान में करते हैं और चाहते हैं जो मिथिला का जो संस्कृति है वो कायम रहे, इसीलिए हम लोग कर रहे हैं। चाहे शादी ब्याह हो या फिर तीज त्योहार, हर कोई पाग, दुपट्टा और लाल धोती जैसे परंपरागत परिधान में सजा धजा नजर आता है। तो जब वोट पर्व की घड़ी आ गई है, तो मिथिलांचल की उसी खूबसूरत पहचान से लैस नेताजी मिथिला की जनता को लुभाने के लिए गली और मोहल्लों की खाक छान रहे हैं, मिथिला की संस्कृति की दुहाई दे रहे हैं और मिथिला की पहचान बनाए रखने के लिए वोट देने की गुहार लगा रहे हैं। और इस चुनावी पर्व में भी हम लोग इस संस्कृति अनोखा प्रदर्शन करके लोगों से वोट मांग रहे हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं कि जो हमारे विकास पुरुष राम बहादुर चौधरी मुखिया जी हैं, इसको एक बार पुनः जो आप लोग जिताएं। अनोखे अंदाज में निकलने का मतलब है अपने संस्कृति को जिंदा रखना, जिससे भावी जो पीढ़ी है उसका भी इससे इस संस्कृति से जुड़ाव रहे। मिथिलांचल के कण-कण में कला और संस्कृति का बसेरा है, तो उसी समृद्ध कला और संस्कृति को सहेजने के बहाने पागधारी नेताजी हर घर पर दस्तक दे रहे हैं, हर किसी से वोट देने की अपील कर रहे हैं। अमित रंजन, न्यूज़ 18 मधुबनी। पूर्णिया के विद्या विहार स्कूल में आईएएस टॉपर के स्वागत में ढोल नगाड़े बजे, हर तरफ से फूलों की बारिश हुई, हर किसी ने अव्वल बेटे को तरक्की का ढेर सारा आशीर्वाद दिया। ढोल और नगाड़ों का शोर जोर शोर से गूंज रहा है, हर तरफ से फूलों की बरसात हो रही है और इस सपूत की आरती उतारने के लिए हर कोई उमड़ पड़ा है, जिसने अपनी प्रतिभा से एक बार फिर बिहार का नाम पूरे देश में रोशन कर दिखाया।
पूर्णिया के विद्या विहार स्कूल से पढ़े लिखे यूपीएससी टॉपर शुभम कुमार जब इतिहास रचकर अपने बचपन के स्कूल पहुंचे तो हर किसी ने उन्हें गले से लगा ली, भरपूर दुलार किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। तो इस अभिनंदन से अभिभूत आईएएस शुभम कुमार ने भी अपने गुरुजनों को तहे दिल से धन्यवाद दिया। क्लासरूम में सीखना एक अलग बात होती है, बट आई कैन टेल यू फ्रॉम माई एक्सपीरियंस दैट यू कैन लर्न बाय ऑब्जर्विंग द वे टीचर्स कंडक्ट देमसेल्व्स इनसाइड द कैंपस। विद्या विहार स्कूल से 2012 में मैट्रिक करने वाले 2 छात्र शुभम कुमार और कुमार निशांत विवेक एक साथ पिछले साल ही यूपीएससी में चुने गए थे, लेकिन उनकी रैंक 290 आई थी। इससे वो संतुष्ट नहीं थे, इसलिए कड़ी मेहनत की और दोबारा एग्जाम दिया। नतीजा सामने है, वो न सिर्फ यूपीएससी में चुने गए बल्कि ऑल इंडिया टॉपर भी बन गए। माता पिता के आशीर्वाद और गुरुजनों के बताए रास्ते ने ही उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया। विद्या विहार जो है वो शिक्षकों से बना हुआ है। जहाँ भी शिक्षक जाएंगे, विद्या विहार का जो असली मूल चीज है वो यहाँ के शिक्षकगण हैं। कड़ी मेहनत और लगन की बदौलत इस शिखर पर पहुंचे शुभम कुमार आज हर किसी के रोल मॉडल बन चुके हैं। हर कोई उनकी कामयाबी के किस्से सुना रहा है। सचमुच बिहार के दमदार बेटे किसी से कम नहीं है। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18 पूर्णिया। मुजफ्फरपुर का मुरौल प्रखंड डिजिटल कॉरिडोर के जरिए विकास की उड़ान भरने जा रहा है तो मुरौल के ग्रामीणों की खुशी का ठिकाना नहीं है। मुजफ्फरपुर के मुरौल प्रखंड में बिहार का पहला डिजिटल कॉरिडोर बनने जा रहा है। जब वो कॉरिडोर बनकर रेडी हो जाएगा तो मुरौल प्रखंड की पूरी दुनिया ही बदल जाएगी। चाहे इलाज कराना हो या फिर स्कूल में एडमिशन की दरकार हो, नौनिहालों की सेहत की जानकारी लेनी हो या फिर जरूरतमंदों तक अनाज पहुंचाना हो, बस मोबाइल नंबर बताइए, आपका हर काम चुटकियों में हो जाएगा। ये मुरौल प्रखंड को डिजिटल कॉरिडोर बनाने का जो प्रस्ताव दिए हैं, जो बनेगा, हम लोग को बहुत गर्व की बात है कि मेरा प्रखंड डिजिटल होगा। कहेंगे कि सरकार को बहुत बहुत आभार इस बात के लिए कि हमारे मुरौल प्रखंड को डिजिटल कॉरिडोर के लिए चुना गया। ये हमारे लिए सौभाग्यशाली बात है, गौरव की बात है हमारे यहाँ की जनता के लिए। लेकिन डिजिटल दुनिया से दूर मुरौल प्रखंड की जमीनी हकीकत बेहद कड़वी है। पिलाकी पंचायत में करोड़ों रुपए खर्च करके बना अस्पताल सालों से वीरान है तो कई स्कूल बगैर टीचर के चल रहे हैं। सड़कों की दुर्दशा से मुसाफिर परेशान हैं तो रोजगार के बिना मजदूर दाने दाने को मोहताज हो गए हैं। लेकिन जब डिजिटल कॉरिडोर का द्वार खुल जाएगा तो मुरौल की हर दुख तकलीफ पलक झपकते अफसरों तक पहुंचेगी और उसका समाधान भी ऑन द स्पॉट हो जाएगा। कॉरिडोर जो मुरौल को बनाया गया सरकार की बहुत अच्छी पहल है। इसमें हम लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे ताकि मेरा मुरौल प्रखंड का विकास हो सके। तो सालों से विकास की पटरी पर सटपट दौड़ने का इंतजार कर रहे मुरौल प्रखंड के लिए डिजिटल कॉरिडोर की सौगात किसी खुशखबरी से कम नहीं है। अब मुरौल के ग्रामीणों की तकदीर भी बदलेगी और मुरौल के गली मोहल्लों की तस्वीर भी संवरेगी। न्यूज़ 18 ब्यूरो रिपोर्ट। पूर्णिया के युवा फुटबॉल का मैदान मारने का मादा रखते हैं, लेकिन न प्रोत्साहन मिल पा रहा है न संसाधन है, फिर भी दमखम से लबरेज जांबाज गोल पर गोल दागे जा रहे हैं। झील टोले का कोई युवा पेले को भगवान मानता है तो कोई रोनाल्डो बनना चाहता है, कोई काका की तरह दनादन गोल दागना चाहता है तो कोई कार्लोस की तरह रफ्तार का जादूगर बनना चाहता है। घर घर में फुटबॉल का जुनून ऐसा है कि गांव के दर्जनों फुटबॉलर अब तक स्टेट से लेकर नेशनल मैच में अपने दमदार खेल से हर किसी को दंग कर चुके हैं, लेकिन ना किसी को वो पहचान मिली और ना वो इनाम
जिसके वो दरअसल हकदार थे। अभी फिलहाल रिसेंट में ये 2-3 ऐसा बड़ा क्लब हमारा प्लेयर लोग जो जूनियर बच्चे लोग वो लोग ज्वाइन किए हुए हैं, और बाकी यहाँ से गांव के लड़के हैं जो दिन भर कोई लेबर का काम करता है ऐसा, या फिर कोई मजदूरी करता है, फिर शाम में आके या फिर सुबह में एक टाइम, दोनों टाइम ऐसा प्रैक्टिस चलता रहता है। खिलाड़ी अच्छे खिलाड़ी यहाँ से निकलते हैं, नेशनल खेलने के बावजूद फिर लास्ट में वो फिर मजदूरी के लिए बेबस हो जाते हैं, क्योंकि सरकार इस चीज़ को कभी देखती नहीं है। चाहे सुबह हो या फिर शाम, जैसे ही कामकाज से फुर्सत मिले प्लेग्राउंड में जुट गए युवाओं की टोली और शुरू हो गई गेंद के साथ दौड़ भाग। ये फुटबॉल का नशा ही है जिसने झील टोले को पूर्णिया का ब्राजील बना दिया है, जहां घर घर में पेले और रोनाल्डो जैसे खिलाड़ी दमखम दिखा रहे हैं, जिन्हें फुटबॉल का गोल मटोल गेंद जिंदगी जीने की ऊर्जा तो देता है, लेकिन पेट भरने के लिए दाना नहीं देता। इसको क्या बोलिएगा आप, ब्राजील की तरह बोलिए इसको। और बिहार में पहला फील्ड है जो फुटबॉल के नाम से प्रचलित है, झीलटोला फील्ड पहला फील्ड है। इस तरह का आयोजन बिहार में किसी जिला में नहीं होता होगा। तो पूर्णिया के ब्राजील में रफ्तार के धुरंधर दिन रात गेंद के आगे पीछे दौड़ लगाते रहते हैं, लेकिन इन खिलाड़ियों की किस्मत में छाया अंधेरा छटने का नाम नहीं ले रहा है। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18 पूर्णिया। और अगली तस्वीर मध्य प्रदेश से, जहां सड़क पर एक ऑटो बगैर ड्राइवर के ही फर्राटा भरने लगी। फिर तो पूरे सड़क पर अफरा तफरी मच गई और बड़ी मुश्किल से बेकाबू ऑटो को काबू में किया गया। गिर पड़े तो क्या गम है, दम अभी भी किसी से नहीं कम है। चक्का पूरी रवानगी से घूम रहा है, धुआं भी जबरदस्त निकल रहा है। सब मिलकर जोर लगाओ, बस मुझे सही सलामत सड़क से उठाओ, फिर दिखाता हूँ कितना दम है। अभी नहीं जोर हुआ कम है। बोझ का मारा बेकाबू होकर सड़क पर गिरा ऑटो बेचारा। फिर भीड़ से लगता है किसी ने ऑटो के कान में ये शेर पढ़ दिया, गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में। वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। फिर क्या था, ऑटो को जैसे ही तीनों पैरों पर खड़ा किया गया, उसमें एनर्जी ड्रिंक पीने जैसी ताकत आ गई। रोकने की तमाम जतन नाकाम हो गई। बसंती की धन्नो भी इसकी तेजी के सामने गुमनाम हो गई। फिर तो ऐसी दौड़ लगाई कि पूरी पब्लिक भी इसे रोक ना पाई। अपने पैरों पर खड़े ही तो करना था। बुजुर्गों ने यही तो कहा था, अपने पैरों पर खड़े होकर दिखलाओ, जमाने के सुरताल के साथ चलते चले जाओ, फिर हर तराना फसाना तुम्हारा है। बिना ड्राइवर के दौड़ लगाते इस ऑटो की ये कहानी भी पूरी फिल्मी है। दरअसल शिवपुरी के माधव चौक पर एक चलता हुआ ऑटो रिक्शा पलट गया। जब ऑटो चालक ने लोगों के साथ मिलकर पलटे हुए ऑटो रिक्शा को उठाया, तब उसका इंजन स्टार्ट था और ऑटो रिक्शा उठते ही बिना ड्राइवर के दौड़ लगाने लगा। जब ऑटो रिक्शा अपने आप दौड़ने लगा तो ऑटो रिक्शा चालक उसे रोकने के लिए उसके साथ साथ दौड़ने लगा और ऑटो रिक्शा चालक आगे जाकर ऑटो रिक्शा को तो नहीं रोक पाया बल्कि खुद गिर गया। ऑटो रिक्शा किसी दूसरे वाहन से टक्कर लेकर ही रुका, लेकिन सबसे अच्छी बात यह रही कि इसमें कोई भी हताहत नहीं हुआ। अशोक अग्रवाल, न्यूज़ 18 शिवपुरी। इधर मध्य प्रदेश के सहस्त्रधारा में नर्मदा नदी की कलकल धारा हर सैलानी का दिल जीत लेती है। बारिश के दिनों में तो यहां स्वर्ग सा एहसास होता है। काले काले चट्टानों से टकराकर जब कलकल करती मां नर्मदा की पावन जलधारा रवानगी के साथ गुजरती है तो इसका अनुपम सौंदर्य मंत्रमुग्ध कर देता है। जलधारा का संगीत आपको जीवन के गीत का आनंद दे जाता है। इन चट्टानों के बीच मां नर्मदा की जलधारा ऐसा लगता है कि दूध
की धारा की तरह लगातार बह रही हो। ये पर्यटन स्थल मंडला शहर से 5 किलोमीटर दूर है। ये मंडला जिले का एक खूबसूरत सेल्फी पॉइंट भी कहलाता है। मंडला शहर के दर्शनीय पर्यटन स्थलों में सहस्त्रधारा का भी अपना खास स्थान है, क्योंकि यहाँ प्रकृति का सौंदर्य और मां नर्मदा का अलग अलग रूप एक साथ देखने को मिल जाता है। यहाँ मां नर्मदा स्वतंत्र रूप से कई धाराओं में बहती हैं। इसके साथ ही इसकी खूबसूरती यहाँ के काले चट्टान बढ़ाते हैं, जिसे पर्यटक काफी पसंद करते हैं। कान्हा या मंडला घूमने आने वाला हर शख्स एक बार सहस्त्रधारा जरूर आता है। यहाँ पवित्र नर्मदा की धारा कई धाराओं में विभक्त होकर छोटे बड़े जल प्रपात बनाती है। नर्मदा की धारा काले ग्रेनाइट और बेसाल्ट पत्थरों की चट्टानों के बीच से कलकल बहती हुई अति मनोहारी लगती है। सहस्त्रधारा की चट्टानें ऐसा लगता है जैसे किसी ज्वालामुखी के लावे से तैयार हुई हो, इसलिए ये पर्यटकों को बाहें फैलाकर बुला लेती हैं। इधर मध्य प्रदेश के पातालकोट की खूबसूरत वादियां आपको स्वर्ग सा एहसास कराती हैं। धरती से 3000 फीट ऊपर बसे प्रकृति के इस आंगन में आकर कोई भी खो जाता है। पातालकोट पर्यटकों के लिए हमेशा से ही आकर्षण का केंद्र रहा है, क्योंकि ऊंचाई से देखने पर ये कटोरा नुमा नजर आता है। चारों ओर हरियाली और घने जंगल यहाँ आने वाले पर्यटकों का मन मोह लेते हैं। पातालकोट का रास्ता भी बेहद दुर्गम और घाटियों से होकर गुजरता है, जो आने वाले सैलानियों को रोमांच से भरता है। यहाँ पर 8 से 10 व्यू पॉइंट बने हुए हैं, जहाँ से पातालकोट का नजारा देखते ही बनता है। पातालकोट में सबसे आकर्षक व्यू पॉइंट चिमटीपुर है। यहाँ से पूरे पातालकोट को ऊपर से देखा जा सकता है। दूर से सड़कें नजर आती हैं। नीचे रहने वाले आदिवासियों के गांव की झलक भी यहाँ देखी जा सकती है। पहले इन गांवों तक पहुंचना संभव नहीं हो पाता था। पैदल चलकर दूरी को तय करना पड़ता था, लेकिन अब सड़कों ने सब कुछ आसान कर दिया। यहाँ पर एक पॉइंट ऐसा भी है जहाँ से पैराग्लाइडिंग और पैरासीलिंग जैसे एडवेंचर स्पोर्ट्स किए जा सकते हैं। साल 2009 में जिला ओलंपिक एसोसिएशन ने इस तरह के आयोजन यहीं पर किए थे। पर्यटकों ने इसका भी जमकर लुत्फ उठाया था। जड़ी बूटियों के अपार भंडार होने के चलते यहाँ पर आयुर्वेद के ज्ञाता भी आते जाते रहते हैं। चारों ओर पहाड़ियों से घिरे होने की वजह से यहाँ सूर्य की किरणें देर से पहुँचती हैं। इसकी वजह से यहाँ सुबह जरा देर से होती है। पातालकोट को पर्यटन के लिहाज से अहम मानते हुए यहाँ पर विकास भी किए गए हैं। नीचे तक सड़क मार्ग बन गए हैं। अब आसानी से पातालकोट में सड़क मार्ग से पहुंचा जा सकता है। और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहें हमारे साथ।